हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो बीएड के जो असाइनमेंट्स बनाने होते हैं आप लोगों को, उसमें से कुछ क्वेरीज आई हैं जिनमें से स्पेशली एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया है, किरणदीप कौर ने। सो वो जीएनडीयू से हैं, यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो उन्होंने जो है अपने असाइनमेंट्स के टॉपिक भेजे हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप बीएड के असाइनमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मैं अब ये इन जनरल आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ इसमें, उसके बाद स्पेसिफिकली जो है मैं उनके टॉपिक से रिलेटेड आपको एक बार टॉपिक पढ़ के और किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए वो मैं एक ओवरऑल ब्रीफ आइडिया जो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं तो भी आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको असाइनमेंट से रिलेटेड क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि असाइनमेंट्स बस हमें कहीं से मिल जाएं या हम देख लें कि किस तरीके का बनना चाहिए। आई डोंट थिंक आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीएड जो है वो इस तरीके से आपका प्रोफेशनल कोर्स है कि आपको उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। यानी आपको सोचना है कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आप क्लास में जाके दूसरे टीचर को कॉपी थोड़ी ना करेंगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी होगी, आप अपने तरीके से चीज़ों को पढ़ाएंगे। उसी बेसिस पे आप असाइनमेंट प्रिपेयर कीजिए ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो टीचर्स हैं जो वहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, उनसे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं उस बारे में, ताकि उनको अगर कोई नेगेटिव पॉइंट या कुछ इश्यू है कि आपको प्रॉपर इस तरीके का बनाना है, तो वो आपको उससे रिलेटेड बता देंगे। अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। और ये ना एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अब इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो है कि राइटिंग ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम द कंटेंट एरियाज विज सोशल स्टडीज, साइंस और मैथ्स, कीपिंग इन व्यू लैंग्वेज एनरिचमेंट डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज एनरिचमेंट डेवलपमेंट यानी जो हमारी 4 स्किल्स हमने पढ़ी हुई हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक्स, 4-5 टॉपिक्स आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, कि आपको इनमें से किसी एक या किसी 2 के ऊपर असाइनमेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू आपकी जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होगा वो। अब उसमें आपने क्या करना है कि वो लाइन बेसिक इंग्लिश में दी हुई है, आपको उसको जनरलाइज करना है, आपको इंटरप्रेट करना है कि आपको क्या मतलब लग रहा है उसका। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि वो जो जिस सब्जेक्ट की होगी, जैसे ये जो लाइन मैंने आपको पढ़ी, एक टॉपिक जो पढ़ा आपके सामने, वो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है, तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेट करना है उसको कैसे भी करके। अब इन्होंने तो स्पेशली बोल दिया कि आपको एक आर्टिकल लिखना है। अब वो आर्टिकल किस चीज के ऊपर होना चाहिए? आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अब आपका सब्जेक्ट या तो सोशल स्टडीज होगा बीएड के अकॉर्डिंग, या फिर आप साइंस से रिलेट करते होंगे, क्योंकि ओवरऑल 2 ही चीजें में डिवाइड होता है, या फिर आपकी जो है हिंदी, इंग्लिश, या जो वो अलग होंगे आपके आर्ट के सब्जेक्ट्स जो हैं। उसमें से आपने क्या करना है कि आप ऑब्वियसली साइंस पढ़ाने का तरीका अलग होगा, लेकिन जब आप साइंस पढ़ाते हैं या सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाते पढ़ाते भी आप एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं। उसमें अलग तरीके से चीजें यूज होती हैं। लैंग्वेज का डेवलपमेंट या एनरिचमेंट हम बोलें, वो अलग तरीके से यूज होती है लैंग्वेज। अब आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट पे दिखाना है, यानी लैंग्वेज कैसे आप करिकुलम के थ्रू आप उसको एनहेंस करेंगे, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको उसी से रिलेटेड उस कंटेंट में जो आप आर्टिकल लिखेंगे, उस आर्टिकल में आपने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि आप जो है ये जो स्किल्स हैं आपके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की जो स्किल्स, हम 4 स्किल्स पढ़ते हैं, इनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, वो कंटेंट आपका बता दिया इन्होंने कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, प्लस आपको उस पे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से कनेक्ट करना है, रिलेट करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और कैसे आप उसको रिलेट करते हैं। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग बनेंगे आपके असाइनमेंट्स, और वो बेटर भी होगा, क्योंकि आपने जो असाइनमेंट में लिखा है वो आपके थॉट्स होंगे और आपको क्लैरिटी होगी कि अगर आपने जो सोचा है वो आप वाइवा में आगे बता भी सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट से रिलेटेड फर्दर फिर वाइवास भी होते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा है एनालाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिकल, आइडेंटिफाई सब हेडिंग्स, कीवर्ड सीक्वेंसिंग आइडियाज, यूज ऑफ कॉन्क्रीट डिटेल्स, इलस्ट्रेशन एंड स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, आप आर्टिकल लिखते हैं कोई भी, या आप पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक, आप ये लगा के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैं अपना व्यू बता रही हूँ, आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप एक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी आर्टिकल का, कि आप हेडिंग्स देंगे, सब हेडिंग्स देंगे अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, की क्या क्या सब हेडिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद आपकी सीक्वेंसिंग होगी किसी भी चीज की,
फॉर एग्जाम्पल आप लेसन प्लान लिखते हैं, तो लेसन प्लान लिखते टाइम भी तो एक सीक्वेंस होती है ना, कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, उससे पहले आपकी प्रीवियस जो पीके टेस्टिंग बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कैसे करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछेंगे, वो क्वेश्चंस के बेसिस पे आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे चैप्टर को। सो वो सारी चीजें क्या है, सीक्वेंस है। वही सीक्वेंस क्या होगी, किसी भी आर्टिकल में होगी पर्टिकुलरली कि ये हेडिंग होगी, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें भी एक सीक्वेंस होती है। सो आपको एनालाइज करना है किसी भी एक आर्टिकल को उठा के उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। सो वो आप एनालाइज करेंगे। कॉन्क्रीट डिटेल्स आप कैसे यूज कर पाते हैं वो आप ध्यान रखेंगे। सो इन सभी डिटेल्स को आप ध्यान में रखते हुए आप उसको एनालाइज करेंगे। दूसरा एक और जो है यहाँ पे मुझे मिला था जिसको आपको ध्यान रखना है, या एक और एग्जाम्पल मैं इसको आपके साथ में ही आपको दे दूं। सो इसमें था प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान टू यूज मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी इन द क्लासरूम। सो एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म, क्योंकि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का टॉपिक है, सो उसमें ये टॉपिक इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, बहुभाषी स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ। सो आप मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज करेंगे कि वो एक हर्डल की तरह यूज ना हो। तो आपके प्लान क्या होगा आपका, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें ये सिचुएशन क्रिएट होती है, तो इस तरीके के जो है ये टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। आपको उन टॉपिक्स को जनरलाइज करना है, ना कि आप जो है आप पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपका यूट्यूब पे डालें या गूगल पे डालें, उससे रिलेटेड कुछ जो है आप किसी और का कॉपी करने की बजाय आप अपना जो है थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड यूज करने की कोशिश कीजिए। वो आपका बेटर तरीके से एक अच्छा असाइनमेंट जो है 7-8 पेज का, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जितना आपके टीचर्स आपको जो है गाइड करते हैं उस चीज से रिलेटेड, सो वो आप जो है उस तरीके से कीजिए। क्योंकि पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी में भी हर कॉलेज के टीचर्स जो हैं वो अपने हिसाब से गाइड करेंगे। सो आप उस हिसाब से काम कीजिए। आपको इन जनरल जो है कहीं से अलग अलग यूनिवर्सिटी की या कोई मतलब आपको आइडिया मिल जाए तो इट्स बेटर, बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने बेसिस पे, अपने थॉट्स के बेसिस पे उसको प्रिपेयर कीजिए, ताकि वाइवा में जो है आप एक्सेल कर पाएं और आप वाइवा बेटर तरीके से दे पाएं। क्योंकि वो चीज़ आपकी खुद की होगी, आपने खुद सोचा होगा, तो जब आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप बेटर तरीके से वाइवा में उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको इस चीज़ से रिलेटेड लगती है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे व्यूज़ चाह रहे हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेल भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।